ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने गुरुग्राम के सेक्टर 56 और सदर इलाके में छापामारी की। मौके से कैंसर और कोरोना से जुड़ी ड्रग्स भारी मात्रा में बरामद की गई हैं। बताया जा रहा है कि दवा को गैर कानूनी तरीके से विदेशों में सप्लाई किया जाता था। पुलिस ने मौके से करीब 45 लाख रुपए की दवाइयां, 75 लाख रुपए कैश और एक महंगी कार जब्त की है। मौके से 4 इराकी नागरिकों और एक उज्बेकिस्तान की महिला को भी गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, प्रदेश में अवैध नशा तस्करी के साथ साथ अवैध ड्रग तस्करी के मामलों में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। पुलिस प्रशासन इन अवैध तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन इसके बावजूद अवैध तस्करी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। पेशेंट्स यहाँ ट्रीट होने के लिए आते हैं क्योंकि ये ट्रांसलेटर हैं, तो जो इराक से आता है इन लोगों के आईडीज फेसबुक जनरेटेड है, तो वो इनके संपर्क में वहां से आते हैं। जैसे वो लोग यहाँ से जाते हैं तो इनको पता होता है कि कौन पेशेंट इराक जा रहा है, तो ये उनके साथ टाई अप करके और ये दवाइयां वहां भेजते हैं। अभी हम इसी चीज की जांच कर रहे हैं कि ये जो दवाइयां है ये कहाँ से आती थी। ना इनके पास कोई लाइसेंस था, ना कोई बिल था, तो ये दवाइयां कहां से आती थी, ये पूरा नेक्सस है जिसकी अभी आगे जांच की जाएगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। गुरुग्राम से हमारे सहयोगी सतबीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतबीर, कोरोना का कहर चल रहा है और कैंसर एक अपने आप में पहले ही भयानक बीमारी मानी जाती है। इन दोनों से जुड़ी दवाइयां और क्या कुछ फिलहाल यहां से मिला है और इस ड्रग रैकेट को लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? ऐसा जी, गुरुग्राम में मेन 3 हॉस्पिटल हैं। एक मेदांता हॉस्पिटल है, दूसरा आर्टिमस हॉस्पिटल है और तीसरा फोर्टिस हॉस्पिटल है, जहां पर विदेशी आदमी इलाज के लिए यहाँ पर आते हैं और बहुत इसमें ज्यादातर इराक और उज्बेकिस्तान के बंदे रहते हैं। ये बंदे क्या करते हैं, उनका एड्रेस ले लेते हैं और एड्रेस लेने के बाद जो महंगी दवाई है यहाँ पर ड्रग्स इकट्ठी करते हैं एक जगह पर और यहाँ से सप्लाई करते हैं विदेशों के अंदर। पहली बात तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि ये इंजेक्शन भी यहाँ से खरीद लेते हैं, जो नशे के इंजेक्शन है, और उसको भी सप्लाई करते हैं विदेशों के अंदर। और तीनों हॉस्पिटल ऐसे हैं जहाँ पर 25% जो विदेशी मरीज हैं वो आते हैं, और ये ऐसा एरिया है सेक्टर 56 का जहाँ पर और यहाँ पर में रहते हैं, इसलिए ये धंधा बहुत दिनों से चला हुआ था। और पुलिस को आज जानकारी मिली कि ये कौन रैकेट ये धंधा चला रहा है, कि कुछ दवाइयां ऐसी भी थी जो हॉस्पिटल के अंदर नहीं मिल रही थी मगर इन लोगों के पास पाई हैं, और सरकार को केवल सरकारी हॉस्पिटल को यथराई थी। फिर ये पता लगा जा रहा है कि ये सरकारी हॉस्पिटल से दवाई निकल कर इन लोगों पकड़ा गया है, जिनके पास से 45 लाख रुपए की दवाइयां और 75 लाख रुपए कैश बरामद किया गया है। और साथ में एक कार भी बरामद की गई है जिसमें 4 इराकी नागरिक हैं और एक लेडीज है जो उज्बेकिस्तान की रहने वाली है। इनको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद इनको रिमांड पर लिया जाएगा और रिमांड पर लेने के बाद ये पता किया जाएगा कि ये ड्रग्स कहां से लाते थे और कहां से इकट्ठा करते थे, और सप्लाई तो ये मैक्सिमम ईरान में करते थे और जो दूसरे देशों में करते थे ये पता लग गया। मगर ये पता किया जा रहा है कि सरकारी हॉस्पिटल से इनके पास कैसे ड्रग्स की सप्लाई हो रही थी और कहां से पहुंचे थी। बिल्कुल सतवीर, एक तो ये सवाल कि जाहिर तौर पर इसमें यह पता चल रहा है कि कोई ना कोई भारतीय नागरिक और या फिर इन अस्पतालों या फिर मेडिकल से जुड़ा कोई ना कोई व्यक्ति इनके साथ मिला हुआ था जिसके जरिए ये दवाइयां तक पहुंच रही थी। लेकिन दूसरा सवाल यह भी उठता है कि ये दवाइयां भारतीय सीमा को पार करके किस तरह से दूसरे देशों की सीमाओं में ले जाई जा रही थी, क्योंकि फिलहाल हवाई सेवाएं बंद हैं। और इसके अलावा अगर सड़क मार्ग की बात करें तो सड़क मार्ग से कई बैरिकेड्स होते हैं, कई जगह पर नाकाबंदी होती है। तो ये किस तरह से दवाइयां भारत की सीमा से बाहर ले जाते थे? दवाइयां पेटियों में बंद की जाती हैं। आपको पता, दवाइयां नागरिक उड़ान में, मगर अभी नागरिक जो उड़ान है वो चल नहीं रहे। इन लोगों के पहले से ही बहुत संबंध हैं और ये लोग पहले से जानते हैं हमने किस रास्ते से भेजना है, या किसी भी रास्ते से ये लोग भेजते हैं। ये अभी से नहीं, ये धंधा बहुत पहले से चल रहा है, ये सालों साल से चलता रहा है। क्योंकि हम भी इन हॉस्पिटलों में विजिट करते हैं तो बहुत ही ज्यादा तादाद में फोन के नागरिक हैं जो इन 3 हॉस्पिटलों में इलाज कराते हैं। तकरीबन आपको 25% मिलेंगे। तो इन्होंने ये सोचा कि भाई ये हम सप्लाई करेंगे, एड्रेस लेते हो, एड्रेसों पे सप्लाई कर देते हैं। जब आप किसी आदमी के पास में पैकेज भेजोगे तो इतना चेक बैक नहीं होता कि आप, हो सकता है ये कोरियर से मोबाइल करते हो, कोरियर से भेजते हो या किसी चीज से भेजते हो, ये नहीं पता लग रहा कि कैसे भेजते हैं। मगर अभी छानबीन चल रही है, कल तक पता लग जाएगी कि किस तरह ये सप्लाई करते थे और कैसे ये अभी इन दवाइयों को भेज रहे थे।
बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें फिलहाल इनसे पूछताछ की जा रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि अस्पतालों से ये दवाइयां किस तरीके से इन तक पहुंचती थी, कौन कौन लोग और इसमें शामिल हैं। इसके अलावा इन दवाइयों को ये भारतीय सीमा से कैसे बाहर सप्लाई कर रहे थे, इसको लेकर भी पुलिस फिलहाल इनसे पूछताछ कर रही है।